हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 7 दिसंबर। टाइम हो रहा है 4:46। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। इस रेंज का जो सपोर्ट आप देख रहे हैं जो कि 89,076 पर, और वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 89,524 पर। अब देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें दिख क्या रही होंगी। आपको यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा होगा। इसी बाइंग प्रेशर की वजह से ही आपको यहाँ पर एक स्पाइक भी देखने को मिली है, ठीक है। तो इतना सा तो है कि आपको यहाँ पर सेलिंग तो नहीं करनी चाहिए, इतना तो क्लियर है, ठीक है। एंड देन ना ही आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेशन में चला जाए। और देखा जाए अगर मार्केट में अगर यहाँ पर अगर आता है तो आपको यहाँ पर अगर बाइंग करने का अगर ऑप्शन मिले तो आपको 110% आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए। आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके प्रीवियस कैंडल्स को देखोगे तो भाई ऐसा देखने में लगता है कि भाई मार्केट शायद अब यहाँ पर कंसोलिडेट करे। और अभी देखा जाए तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपको अभी न्यूट्रल ट्रेड पर ही रहना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड पंच करने की सोच ही रहे हैं तो फिर आपको करीबन यहाँ पर आपको बाइंग की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। एंड देन अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम देखने को मिल नहीं रही है। तो 70 to 80% अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करने का ऑप्शन मिलेगा तो मैं यहाँ पर ही बाइंग करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको चीज़ें बता दी, मैं यहाँ पर ट्रेड की तरफ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो चलिए अब जब भी कोई एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप मिलते हैं तो फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हे दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर बाइंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, तो जो कि मैं यहाँ पर कर भी चुका हूँ। और एसएल जस्ट आपको मालूम ही है, अपनी प्रीवियस कैंडल पर यहाँ पर हमारा एसएल रहने वाला है। ओके, तो $486 यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। तो जस्ट मैं आपसे कह ही रहा था कि जब भी आपको सपोर्ट के आसपास बाइंग करने का मौका मिले तो आपको हमेशा वहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जस्ट कैंडल जस्ट यहाँ पर आकर के ही आपको बाइंग की तरफ मिले, हो सकता है इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिल जाए। जैसे कि कैंडल्स आपको इंडिकेशन देती है कि भाई यहाँ पर बाइंग शुरू होने वाली है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये जो कैंडल देख रहे हैं जो कि सेलर्स की तरफ से एक रिजेक्टेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छे खासी एक सेलिंग की कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नहीं बनी है। एंड देन और जैसे ही इस कैंडल ने जस्ट अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर एक अच्छा खासा था कि भाई हम यहाँ पर एक बाइंग की एक अच्छी खासी एक कैंडल हम यहाँ पर ले सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बाइंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा भी है। और अगर मैं यहाँ से आपको एग्जिट की बात करूँ तो दोस्तों एग्जिट जो पॉइंट है वो करीबन यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट है, आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं। और इससे पहले आप अपने इस ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो अभी इस कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इतने लंबे एसएल में बैठे रहने की ज़रूरत है। तो चलिए अपने इस एसएल को न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। एंड देन जस्ट ओके, ठीक है जी। तो जस्ट मुझे इस ट्रेड में मैंने यहाँ पर करीबन $40 मैंने यहाँ पर रिज़र्व करे हैं, ज़्यादा नहीं करे हैं। अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो भाई कोई बात नहीं, $40 लेके मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लूँगा, ठीक है। एंड देन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छे खासे एक ट्रेड मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए। और करीबन नहीं तो मैं इस ट्रेड से अपने आप तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपने इस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि भाई कम से कम नहीं तो यहाँ तक तो मैं इसको ट्रेल कर सकूँ, ठीक है। ओके, अब इस ट्रेड में 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है और कैंडल की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो एक डिसेंट कैंडल है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी है। तो फिर चलिए मैं तो इस ट्रेड को जस्ट होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस ट्रेड को देखिए, अगर मेरा यहाँ पर ऐसा हिट होता है तो मुझे कम से कम $40 प्लस में मैं यहाँ पे निकलूँगा, प्रॉफिट के साथ निकलूँगा। और अगर अगर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अगर कैंडल जाती है तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। आप इस ट्रेड को देखिए, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद।
तो ये दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास ही टाइम बचा हुआ है और यहाँ से मैं कहूँ तो भाई देखो काफ़ी अच्छी खासी एक खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल आपको देखने को मिल रही है। एंड देन बहुत अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि जब ये कैंडल में क्लोजिंग देखने को मिले एंड देन जब नेक्स्ट कैंडल शुरू हो तो वहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि भाई नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरह से कैंडल बन जाए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। हो सकता है भाई हो जाए, ठीक है, लेकिन 20% ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक नेक्स्ट कैंडल भी वहाँ तक पहुँच जाए। तो मैं सिर्फ 20% के लिए मैं यहाँ पर अपना इतना खूबसूरत सा प्रॉफिट मैं इसको नहीं गंवाने वाला, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कह ही रहा था कि जैसे ही कैंडल इसके आसपास पहुँचेगी तो मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा। एंड देन मैं इसी कैंडल से मैं यहाँ से एग्ज़िट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो जस्ट 22 सेकेंड एंड देन मैं यहाँ से एग्ज़िट ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, $850। ओके ओके ओके, चलो भाई $716 लेके मैं यहाँ से एग्ज़िट हो चुका हूँ, ठीक है। मुझे ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है मेरे लिए प्रॉफिट। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट कीजिए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।